और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशनों पर देखने को मिल रही हैं। सुबह से मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइनें लगती हुई नजर आ रही हैं। पहले चरण में आपको बता दें कि 219 उम्मीदवार मैदान में है। 219 में 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो शाम के 6 बजे तक चलेगा। 219 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा। इस बीच 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से आपको बता दें कि जो 16 विधानसभा सीटें हैं वो कश्मीर घाटी की हैं, तो वहीं जम्मू क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम मुद्दों के साथ जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें एक एक करके सामने निकल कर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू क्षेत्र की 8 सीटें हैं। 3 चरणों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि आज फर्स्ट फेज है, जिसमें 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जगह जगह पर पुलिस बल की इस बीच तैनाती भी की गई है। सुरक्षा को देखते हुए कई मुद्दे इस बार चुनाव मैदान में, जिनको लेकर तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम के 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस बीच 24 सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। और देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग, कुलगाम, डोडा और इसी के साथ ही पुलवामा से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद ही अहम और बड़ा है। 10 सालों बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 की विदाई के पूरे 5 साल बाद चुनाव है और लोकतंत्र के इस पर्व में हर कश्मीरी शामिल हो रहा है। सभी घाटियां जो है, घाटी में तो तमाम जो पार्टियां हैं वो जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। मतदान फिलहाल जारी है और ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम की है, दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, तो वहीं तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है और चौथी तस्वीर है डोडा से। पहले चरण की अगर बात करें तो आज कुल 24 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, तो जबकि 8 सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं। 23 लाख मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदान के लिए पहुंचे वोटर्स, महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग बूथ की व्यवस्था यहां पर की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं। ये तमाम तैयारियां 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव की हैं, जहां मतदाता आज 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज पहले चरण में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर से लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी कल ही चुनावी इम्तिहान का आपको बता दें कि सामना करना पड़ा है। पहले चरण के चुनाव में खड़े कुल उम्मीदवारों में 40% से ज्यादा निर्दलीय वोटर हैं, तो वहीं 10 साल बाद हो रहे इस चुनाव में कश्मीरी पंडित भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 35,000 के करीब कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग बूथों से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। मतदान के लिए तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं। महिला मतदाताओं के लिए पिंक बूथ यहां पर तैयार किए गए हैं। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आपको लगता है कि कश्मीर के लोग अब मुफ्ती खानदान या अब्दुल्ला खानदान के आगे सोच सकते हैं? मेरी उन खानदानों से कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो अच्छे काम करते तो शायद मुझ जैसे आम आदमी को सियासत में आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उम्मीद एक खड़ी हुई है। आपने कल कुपवारा में देखा होगा, साउथ कश्मीर में पूरा देखा होगा, हर जगह हजारों की तादाद में लोग अपने खर्चे पर निकल कर हमारे साथ आते हैं।
वो मेरा चेहरा देखने नहीं आते, वो ये देखने आ रहे हैं कि क्या वाकई कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बन रहा है। हमें उम्मीद है कि एक अच्छी तब्दीली आएगी। आज के दिन के लिए लोगों के लिए मैसेज? मेरी लोगों से ही गुजारिश है, आज आपके पास मौका है, सोच समझ कर फैसला कीजिए। 18 तारीख आज है। जनूबी कश्मीर के लोगों से कहूंगा, कल से उन्हें उमर साहब और मैडम का एड्रेस भी नजर नहीं आएगा, वो किसी जगह घुसे भी नहीं। और उसके बगैर ये रशीद की बेल मंजूर हो जाती है। अगर मैं तिहाड़ जेल वापस नहीं गया तो मैं इन्हीं लोगों के बीच में जीऊंगा और मरूंगा, इनके लिए लड़ूंगा, इनके साथ खड़ा रहूंगा। और मेरी लोगों से मैसेज है, जनूबी कश्मीर के लोगों से जो काफी मुखलिस, जज्बाती और मोहब्बत और पैकर वाले लोग हैं, कि कहीं ऐसा न हो पूरा साउथ कश्मीर मेरे साथ निकला सड़कों पर। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ शेख। अच्छा, मोहम्मद जी, सुबह सुबह आप आ गए हैं। मैं 6 बजे से देख रही हूँ आप खड़े हैं यहाँ ठीक सर। पे। कितने बजे आ गए? मैं 5:30 बजे इधर। 5:30 बजे? ठीक। वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए। वोट डालना इम्पोर्टेंट है? इंशाल्लाह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या? हाँ, सरकार से क्या मांग होगी? जो भी सरकार आएगी क्या मांग रहेगी सरकार से? बस डेवलपमेंट और जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरियाँ, जी। और क्या चाहिए? क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? कोई एक एजेंडा होता है दिमाग में? क्या डेवलपमेंट के नाम पे आप वोट डाल रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पर भी, हाँ और जो बेरोजगारी है यहाँ, ये खत्म होनी चाहिए यहाँ। जी। ठीक जनाब। और कश्मीर के आवाम को क्या मैसेज देंगे कि वोट डालने के लिए? बस इस साल, इस वक्त कश्मीरी सब लोग वोट डालने जा रहे हैं अपनी खुशी से, अपना लीडर चुनने के लिए। हाँ, 6:30 बजे। 6:30 बजे वोट डालना इम्पोर्टेंट है? हाँ, वोट डालना तो जरूरी है। और क्या सोच के दिमाग में क्या है, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? बस यही अच्छे अच्छे काम होने चाहिए, और क्या, डेवलपमेंट के नाम डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कारोबार भी चलना चाहिए, सुकून भी रहना चाहिए, अमन भी होना चाहिए। तो देखिए, पहले चरण के मतदान में आम जनता के साथ साथ सियासी दिग्गज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम सियासी दलों के उम्मीदवार अपने अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंच रहे हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो हम थोड़ा मॉनिटर कर रहे हैं सारी बूथ्स के ऊपर कि कैसा एक्टिविटी है, क्या प्रोसेसेस हैं, कैसा चल रहा है। तो आई थिंक अभी आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं घरों से निकल के, बहुत साल बाद ये इलेक्शन आज 10 साल के बाद वापस हो रहा है, और लोग निकल के बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए हर जगह। किश्तवाड़ की आम जनता से, यहाँ के जनमानस से यही अपील करूंगी, शगुन परिहार जो कि किश्तवाड़ की बेटी है, जिसने यहाँ पे शहीदों का दर्द समझा है, जो खुद एक शहीद परिवार से है, तो उसको पूरा पता है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में किस हद तक क्रूरता फैलाई गई। इनकी मानसिकता, ये जो हमारा किचलू परिवार है, इनकी मानसिकता किस तरह की थी। अभी मैंने हाल ही में सुना, इन्होंने एक पोलियो पेशेंट को सिर्फ इस बात पे मारा क्योंकि डेमोक्रेसी है, अगर वो 4 अक्टूबर के बाद धमका सकते हैं तो क्या वो लड़का ये नहीं कह सकता इन्होंने औकाफ इस्लामिया की जो जमीन है वो खाई हुई है। सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से इन्होंने उस लड़के को मारा है। वो गुज्जर भाई हमारा जो है, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इनकी मानसिकता की क्रूरता जो है वो हर समय अपना प्रदर्शन देती है। इन्होंने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी की है। इन्होंने हमेशा समाज को बांटने की कोशिश की है, यहाँ की एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं जनता से यही अपील करूंगी कि ये जो इस टाइम पे आपको लालच दे रहे हैं, अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और यहाँ के आम जनमानस में मैंने सुना है कुछ नशीले पदार्थ भी ये बांट रहे हैं। तो यहाँ की जनता जो है वो जमीर परस्त है, उनका जमीर जिंदा है, और वो इनकी सभी ऑफरों को ठुकरा के यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएंगे। एक तरफ पीडीपी नेता को आप सुन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शगुन परिहार को आप सुन रहे थे। किश्तवाड़ से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, चुनाव मैदान में उतारी गई हैं, उनको आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में तमाम लोग पहुंच रहे हैं हिस्सा लेने के लिए और अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडिडेट्स के बीच में कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, दिग्गज हैं
इनमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई इस बार हॉट सीटें हैं जिस पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं कि इन सीटों से क्या कुछ जो जनता है किसके साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच तमाम लोग पहुंच रहे हैं सुबह से ही, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था और सुबह से ही तमाम लोग कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। करके इस बार वोट डालेंगे। बहुत टाइम मुद्दत के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो लोगों की चाहत थी वो अपनी चुनी हुई सरकार आगे आए ताकि जो विकास हो, अमन हो, उसी सरकार को लोग चाहते हैं। और अब बढ़ चढ़ करके लोग इस बार वोटिंग में हिस्सा लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ कैंडिडेट हम खड़े हैं, तो अगर जो मोदी जी ने काबिल तारीफ काम किए हैं उस बेस पे लोग वोट डालेंगे। और उन पार्टियों के पास कोई मंशूर ही नहीं है, वो क्या लेख के लोगों के पास जाएंगे। मोदी जी ने हर गरीब को छत दिया, हर गरीब को 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, तो बढ़ चढ़ करके मुझे लगता है कि लोग इसमें इस बार हिस्सा लेंगे, ये मेरा मानना है सर। देखिए, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग अपने मुद्दों के साथ पहुंचे, और चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे जो युवा लगातार नौकरियों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, व्यापारी वर्ग है वो चिंतित है क्योंकि रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं घाटी में। तमाम चीज़ों को लेकर, अपने अपने मुद्दों को लेकर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम तमाम पोलिंग स्टेशनों पर किए गए हैं। 24 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। 219 कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में हैं पहले चरण में, जिनके भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा। 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता किसके साथ खड़ी हुई नजर आई है। लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशनों पर लगी हुई हैं, चाहे महिला कैंडिडेट्स हों, चाहे पुरुष वोटर्स हों, चाहे जो फर्स्ट वोटर्स हैं, तो युवा हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल बाद आपको बता दें कि घाटी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कई मुद्दे हैं इनका शोर प्रचार प्रसार के दौरान भी देखने को मिला। तमाम पार्टियों की तरफ से उठाए गए तमाम मुद्दे, और उन्हीं मुद्दों को देखते हुए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। सीधा रुख रविंद्र का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी? सुबह 7 बजे से फर्स्ट फेज में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों पर लगी हुई नजर आ रही है। जो लोग पहुंच रहे हैं क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एक जम्मू कश्मीर के जगती कैंप में मौजूद है और यहाँ पर कश्मीरी समुदाय के अपने ही मुद्दे जो हैं उनका कहना है कि हमें घर वापसी जो है वो चाहिए। उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया था और उसके बाद अब यहाँ पर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग अपील भी कर रहे हैं कि चुनावों में आए और अपना मत का उपयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में अगर मतदाता नहीं आएगा या मतदान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बनती है। लेकिन देखा जाए तो आज जिस प्रकार से 24 विधानसभा क्षेत्र पे वोट डाले जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर काफी उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक युवा भी है मतदाता जिन्होंने पहली दफा जो है वो वोट डाला है। आप क्या नाम आपका? मेरा नाम आरिफ। अरे आपने पहली बार डाला आपने? जी। क्या मुद्दे रहे आपके? क्या मुद्दे सोच के आपने जो है यहाँ पर वोट डाला? मैंने ये सोचा था कि क्या बोलते हैं, मेरा पहली बार वोट है, तो क्या बोलते हैं हम सबको आना चाहिए, हमको अपना वोट डालना चाहिए और
बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब कि हमें कश्मीरी जो थे यहाँ पे हम पहले भाग से आए थे, तो बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। सबको और क्या क्या मुद्दे हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? आप युवा हैं, आप बाकी युवाओं को क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूँ कि सबको यहाँ आना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने वोट डाला है तो सोच समझ के डाला। आपकी मतलब आपको भी सोचना चाहिए हमारे लिए। मतलब जो नौकरियाँ हैं, आधे से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट में जी रहे हैं। किसी को यहाँ पे जो राशन से है वो राशन नहीं मिलता, घर पे कुछ सुविधा नहीं है, पैसों की कमी चल रही है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए, अगर इन्होंने वोट डाला है तो हम भी इनके लिए कुछ करें। और देखिए, जिस प्रकार से यहाँ अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ये मांग है कि हमारे बारे में सोचा जाए। क्योंकि रविंद्र, जरा इनसे ये भी पूछेगा, जब हम बदलाव की बात करते हैं, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो पहले से अब तक, क्योंकि हमने पार्टियों को सुना है, खासकर कि बीजेपी को, उनकी तरफ से हर बार कहा गया कि जो बदलाव जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी वो हमने करके दिखाया है घाटी में। तो पहले से अब तक हालात जो है वो घाटी में, इनके क्षेत्र में कितने बदले हैं? जो बदलाव वो चाहते थे, क्या वो देख रहे हैं? उम्मीद बस यही है कि नौकरियां मिलनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दावा कर रही है कि घाटी में हालात बदले, आप कश्मीरी पंडित होने के नाते क्या आपको लगता है कि वाकई घाटी में हालात बदले हैं? देखिए सर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आप आए हो। लोगों के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो पहले वेरी मच हैप्पी कि आज 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। वोट डाला है तो आपका जो क्वेश्चन है वो मैं ये बोलता रहा हूँ कि हमें 35 साल हो गए अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में स्थापित। तो आप मुझे बताइए, अगर केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वहाँ पे हालात ठीक है, तो वहाँ पे फिर कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं लिया गया? सबसे पहले ये क्वेश्चन। 35 साल तक इनके भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनको भी कितने साल हो गए गवर्नमेंट करते हैं, इस टाइम भी गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, इनकी कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है? कोई कश्मीरी पंडितों का कोई इनका प्लान है वापस भेजने का? खाली बोलना एक बात होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। आपको लगता नहीं है इम्प्लीमेंट हुआ है? कुछ युवा जो है वो वहाँ पर नौकरी भी लगाई गई है उनको, वहाँ पर वो रह भी रहे हैं। हालांकि बीच में एक का वारदातें जो है वो टारगेट किलिंग की देखने को मिली थी, लेकिन अब तो हालात सामान्य है। धारा 370 टूटने के बाद बहुत सा विकास हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए सर, 370 के बाद विकास क्या हुआ वो सबको पता है, वो जम्मू के भी लोगों को पता है, कश्मीर के लोगों को भी पता है, कश्मीरी पंडितों को भी पता है। लेकिन हमारे लिए कौन सा विकास हुआ? सेंटर में अगर वो बोल रहे, दावा कर रहे हैं हमारा विकास हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडितों का विकास कहाँ है? आप क्वार्टरों के हालात देखें, आप हमारी लोगों की पोजीशन देख लीजिए। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने पैकेज दिया, पैकेज तो ये पिछली गवर्नमेंट ने दिया था 6,000, उन्होंने 3,000 ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए थे। इस गवर्नमेंट ने खाली, इसमें भी 300 कुछ पोस्ट अभी पेंडिंग है उन 6,000 में से। तो उन्होंने क्या किया? कौन सी नौकरियां उन्होंने हमारे बच्चों को दे दी? कौन से उन्होंने सेंटर में हमारे लिए नौकरी दी? या पुलिस में कौन सी भर्ती की? ये सारा आईवाश है। अब परसों मोदी जी आए, उन्होंने वहाँ पे बोला कि टिकलाल टपलू कि हम एक वो कमेटी बनाएंगे। आज उनको टिकलाल टपलू याद आ गया जब इलेक्शन है। तो आप मुझे बताएं, अगर टिकलाल टपलू का इतना उनको था तो टिकलाल टपलू के बेटे को उन्होंने इलेक्शन में क्यों नहीं उठाया? अगर इतनी हमदर्दी थी। ये खाली आईवाश है, पॉलिटिकल ट्रेंड है और कुछ नहीं है। मुद्दे क्या हैं आपके? आप कोस रहे हैं केंद्र सरकार को भी कि आपकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई जी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे हमारे सर, हम चाहते हैं रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन विद डिग्निटी एंड ऑर्डर। ये चीज़ हम चाहते हैं। वो कब होगी? लेकिन वो तभी होगी जब उनके पास कोई कंक्रीट पॉलिसी होगी जो कश्मीरी पंडितों को एक्सेप्ट होगा। क्योंकि 35 साल के बाद कश्मीर में जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये सेंटर के लिए भी है, वो हमें आश्वासन देंगे, हमें भी पता है, उनके लिए भी ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है। क्योंकि कश्मीरी पंडित को वापस बसाना वो बहुत ही क्रिटिकल मसला है। आप देखो, आज जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये पिछली गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, लेकिन आप इनको देखें ना, कितने हमारे जो ये जेलों में बंद थे, क्या नाम है, जो इस्लामिक फ्रंट के नेता हैं, बाहर आ रहे हैं।
आप देखो कौन कौन से लीडर बाहर आए हैं, किनको ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इनको ये सोचना चाहिए कि पॉलिसी जीरो है, पॉलिसी कुछ नहीं है। हमारी पॉलिसी हमारे लिए कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशली कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने एक छोटा सा, इतने सालों से वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे रिलीफ बढ़ा, वो नहीं किया तो बाकी तो दूर की बात। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जब तक कंक्रीट कोई पॉलिसी नहीं लाएगा कश्मीरी पंडितों को वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ऐसे ही कश्मीरी पंडित यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित को भी सोच रहे हैं हमारा भविष्य कहाँ है, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है। बिल्कुल, देखिए कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो ये मांग कर रहा है कि एक कंक्रीट प्लान जो है वो केंद्र सरकार बनाए ताकि इनकी सकुशल वापसी जो है वो घाटी में हो पाए, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार दावा कर रही है कि घाटी के हालात बदले हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय ये कह रहा है कि अगर हालात बदले हैं तो कोई ठोस जो है कंक्रीट प्लान जो है वो बनाना होगा ताकि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीरी पंडितों की अपनी नाराजगी है और जाहिर सी बात है वो ये कहते हुए भी नजर आएंगे जब केंद्र सरकार यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए विकास की बात करती है, सुरक्षा मुहैया कराने की बात करती है। लेकिन थोड़ा इस जिस क्षेत्र में आप हैं यहाँ के सियासी समीकरण को भी बताइएगा जरा। देखिए यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक कश्मीरी पंडित कॉलोनी है, जगती का इलाका पड़ता है, जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर इन कश्मीरी पंडितों के अलग मुद्दे हैं, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी के अपने ही अलग मुद्दे हैं। यहाँ देखा जाए तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो घर बने हुए हैं उनकी हालत अब दिन ब दिन जो है वो खस्ता होती जा रही है। रिलीफ की ये मांग कर रहे हैं और लगातार खास तौर पर अलग अलग जिलों के से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा इनका यही है कि अगर केंद्र सरकार हमें वापस ले जाना चाहती है तो उसके लिए एक कंक्रीट प्लान जो है वो बनाया जाए, एक ठोस प्लान जो है वो बनाया जाए ताकि यहाँ से हम लोग वापस जा पाए। लेकिन जिस प्रकार से टारगेट किलिंग का सिलसिला चला था उसके बाद कश्मीरी पंडितों के साथ साथ तो जम्मू से कश्मीर में अपनी नौकरी करने वहां गए थे, वो भी पलायन करके यहाँ पे आ गए थे क्योंकि वहां टारगेट किलिंग की जा रही थी। तो अब इनका कहना है कि अगर हालात वाकई में केंद्र सरकार कह रही है हालात बदले हैं तो क्या हमारे युवाओं को नौकरी दी जाएगी वहां पर, क्योंकि बीती सरकार जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे तब 6000 युवाओं को नौकरी दी गई थी, जिनमें से 3000 युवा जो हैं उनको लगाया गया था और उसके बाद बाकी 2700 युवा जो हैं वो जो मौजूदा सरकार है उसके दौरान लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मुद्दे अलग हैं, रिलीफ का मुद्दा अलग है। खासतौर पर कहा जाए तो जो जगती टाउनशिप में रह रहे हैं उनके मुद्दे अलग हैं, वो जो बुजुर्ग हैं उनसे उनकी दिक्कतें अलग हैं। किसी को यहाँ पर फ्लैट मिला है, किसी को नहीं मिला है। लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, कश्मीरी महिला है, इन्होंने भी वोट डाला है। 10 साल बाद आपने वोट डाला है, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? तरक्की के लिए हमारा हक है ये वोट डालने के लिए, हमारी वोट डाला है। तो क्या खासतौर पर जिस प्रकार से 90 के दशक में आप लोग जो है आतंकवाद के चलते यहाँ पर लाइन करते आप चाहते हैं कि हमारी वापसी जो है वो सकुशल होनी चाहिए? देखिए ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि खुशहाली के चलते होनी चाहिए और उनकी वापसी जो है होनी चाहिए। कुछ और भी है। रविंद्र आवाज मिल पा रही है आपको? वोट डालते हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? जी जी बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि महिला वोटर्स हैं आपके साथ, इसलिए महिलाओं से जुड़ा एक सवाल उनसे जरूर करिएगा, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा घाटी में रहा है। रविंद्र, अगर महिला सुरक्षा की बात होती है तो महिलाएं घाटी में कितना सेफ महसूस कर पाती हैं? क्योंकि जब भी हम सरकार को सुनते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है एक सुरक्षित वातावरण यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। क्या सुरक्षित वातावरण वो महसूस करती हैं वहाँ पर? कटरा फ्रेम पीछे हो जाओ। देखिए जिस प्रकार से आपने वोट डाला है, केंद्र सरकार दावा करती है कि हम कश्मीरी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे। आपको लगता है कि घाटी के अंदर सुरक्षित वातावरण बना है? क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हालात हमने बदले हैं। मुझे लगता है उधर मिलिटेंसी इसलिए रुक गई
तो ये गवर्नर साहब रुकाया, उसने अमन बिठाया ना, तो मुझे लगता नहीं अमन रहेगी, क्योंकि इस तरह हमारा नुकसान हो गया। जमीन अगर इस वक्त हमारा जमीन वापस की करेगी, कोई जगह बिठाएगी गवर्नमेंट, तो फिर अमन रहेगी। इस तरह गवर्नर साहब ने बिठाया। महिलाओं की बात करते हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार जो है उसने धारा 370 टूटने के बाद खासतौर पर कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो बहुत सा विकास कराया है और लगातार दावे भी यही कर रही है। आपको लगता है कि वाकई में हालात बदले और महिलाएं क्या वहाँ सुरक्षित रहेंगी? हाँ, हालात बहुत बदल गए हैं, 90 से लेकर अब तक बहुत हालात बदल गए हैं। वहाँ जाओ कोई डर नहीं है, खतरा नहीं होता है, अब आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यही कह रही हैं कि हालात बदले हैं और अब उनको वहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं है, वहाँ पर ये सकुशल जा सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी हालात तो बदले हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस प्रकार से दावे कर रही है उसको लेकर एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन रविंद्र, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के बीच जाते हैं, जम्मू कश्मीर के हालातों को बेहतर समझते हैं, वहाँ की राजनीति को समझते हैं। जब हम यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पार्टियों की तरफ से उतारे गए हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि धुआंधार प्रचार प्रसार हमने देखा कैंडिडेट्स के लिए, तमाम दिग्गज भी वहाँ पर पहुंचे, तो लोग उनके लिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? इस बार जिस सीट पर आप हैं वहाँ पर किस तरफ हवा बहती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग सीटों, मतलब यानी कहा जाए जो कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर कश्मीरी पंडित यहाँ पहुंचे थे, ये अलग अलग सीटों से, यानी कहा जाए तो जो 16 सीटें हैं कश्मीर घाटी की, ये वहाँ के उम्मीदवार हैं। हालांकि इसमें जम्मू संभाग का कोई भी उम्मीदवार जो है वो नहीं है। जम्मू की जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ के कोई भी मतदाता नहीं है, ये सभी के सभी जो हैं कश्मीरी हैं और यहाँ पर ये पलायन करके पहुंचे थे और इनके लिए तब की सरकार जी देखा। देखिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम मुद्दों के साथ जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। रविंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बताइए, क्या कुछ कह रहे थे आप? देखिए, जिस प्रकार से हालात बदले हैं और खासतौर पर कहा जाए जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये जम्मू का जगती इलाका पड़ता है। यहाँ पर जो चलिए ठीक है रविंद्र, लौटेंगे